इस्तेमाल की जा रही कई नवाचारी तकनीकों में से एक बायोफ्लॉक तकनीक, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) जलाशयों एवं आर्द्र भूमि में केज अधिष्ठापन उनके लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। बायोफ्लॉक तकनीक आप सभी को आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। मैंने आज विशेष रूप से प्रेस ब्रीफिंग आज किया है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 रिलीज किया गया है। इसमें बिहार राज्य का पशुपालन के जो विभिन्न सब सेक्टर्स है, दूध, अंडा, मांस, उसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है और हमने बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ हासिल किया है। इस खुश खबर को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए मैंने आपको आज इनवाइट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। तो आप सभी जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का GVA जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उसमें जो पशुपालन का जो क्षेत्र है वो पूरा कृषि के अंदर पशुपालन का वो करीब 30-31% उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। जो सकल मूल्य संवर्धन कहते हैं वो 31% का होता है। तो बिहार में हमने जो पिछले साल और इस साल की जो तुलना किया है 23-24 एवं 24-25 के बीच में जो ग्रोथ आया है उसी को बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के माध्यम से भारत सरकार ने रिलीज किया है, पूरे देश का रिलीज किया है। मैं अपने राज्य के बारे में बता रही हूँ। काफी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जहां पर राष्ट्रीय औसत दूध में 3.58% दर्ज हुआ है, वहीं हमारा बिहार राज्य का 4.24% इंक्रीज दर्ज हुआ है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अंडा में काफी अच्छा उछाल आया है जहां पे राष्ट्रीय औसत केवल 4.44% है, बिहार का 9.99 यानी कि 10% का उछाल है। ये पूरे देश में अंडा के उत्पादन में जो ग्रोथ है, वृद्धि दर है, वो हमारे राज्य में सबसे अधिक है, करीब 10%। इसी तरह आप देखेंगे मीट में भी जो मांस का उत्पादन है उसमें भी हमारा 4.03% का ग्रोथ हुआ है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.46% है, करीब उससे डबल हमारा ग्रोथ हुआ है। उसी तरह आप देखिए ये तो मैंने कंपैरिजन किया है राष्ट्रीय औसत और बिहार राज्य में जो ग्रोथ है वो दोनों का कंपैरिजन है। उसी तरह क्योंकि हम कृषि रोड मैप बनाते हैं, अभी चतुर्थ कृषि रोड मैप चल रहा है, तो उस हिसाब से देखेंगे हम कहाँ खड़े उतरते हैं। तो दूध, अंडा, मांस ये तीनों प्रोडक्ट्स में हम लोग करीब 98 to 99% ग्रोथ लाए हैं कृषि रोड मैप के लक्ष्यों के मुताबिक। उसके साथ साथ जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, ये भी एक इंडिकेटर होता है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ रही है। तो वो आप देखेंगे 23-24 के आकलन से दूध में जहां पे 23-24 में 277 ग्राम्स प्रतिदिन था, ये बढ़कर 285 ग्राम्स प्रतिदिन हो गया है। अंडा पहले केवल 27 मिलते थे, अभी 29 पर कैपिटा हो गया है। मांस में भी बढ़ोतरी हुई है, 3.19 किलोग्राम से बढ़ करके 3.27 किलोग्राम प्रति वर्ष हुआ है। तो इस तरह आप देखेंगे तो हम लोग अच्छा प्रगति कर रहे हैं क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही किसानों के लिए फायदेमंद है और आजीविका के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए। उसके साथ साथ इस सेक्टर से दो महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, एक लाइवलीहुड्स के लिए और दूसरा आपके न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स इस विभाग के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट्स, चारों प्रोडक्ट्स हैं, दूध, अंडा, मछली और मांस, ये प्रोटीन भरा हुआ आहार पदार्थ है और इससे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी बढ़ती है और न्यूट्रिशन का जो क्वालिटी न्यूट्रिशन लोगों को चाहिए वो भी अवेलेबल होता है। तो ये दोनों चीज इस सेक्टर से होते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य चीजें हो रही है इस विभाग में, MBU के माध्यम से
वेटरनरी सर्विसेज हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी करा रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं जिसके बल पर ही हम लोगों ने ये सारा इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं आप, जिसमें मुर्गी विकास योजना है, बकरी विकास योजना है, समग्र गौ विकास योजना है, देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना है। ये सारे योजनाएं अच्छी तरह चल रहे हैं, इसीलिए आप ये उछाल भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ फिशरीज एक अलग सेक्टर है, तो फिशरीज में भी अगर आप देखेंगे तो मत्स्य उत्पादन में इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, करीब 9.6 लाख मेट्रिक टन, जो प्रगति जिसका जो ग्रोथ रेट है वो करीब वो भी 10% मान सकते हैं हम लोग। 9.85% ग्रोथ रेट है। और फिश सीड का जो उत्पादन, जीरा जो कहते हैं, फिश सीड का उत्पादन में करीब 44.46% की ग्रोथ दर्ज की गई है। और फिंगरलिंग का उत्पादन जो 24.7% का ग्रोथ दर्ज हुआ है। और प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता में भी अच्छा प्रगति हुई है, वो करीब 9.85% की प्रगति हुई है। तो फिशरीज के सेक्टर में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा वृद्धि दर हासिल की है। तो उसके साथ साथ हमारे जो फिश फीड मिल्स है ये बन गए हैं, जो नई तकनीक के अंतर्गत आपका बायोफ्लॉक तकनीक और आरएएस तकनीक के अंतर्गत भी वैज्ञानिक तालाब बन रहे हैं, उसके तहत भी काफ़ी अच्छा प्रगति हो रही है। तो आपके लिए मैंने एक फिल्म भी रखा है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड में, वो एक फिशरी सेक्टर में नए तकनीक क्या क्या हो रहा है उसका एक फिल्म भी आपको मैं दिखाना चाहूँगी। एक फिल्म दिखा दीजिए।